मिशन विधानसभा 2024 का दौर शुरू हो चुका है। इन दिनों अमरावती शहर में राजनीति के गलियारों में एक नारा बड़ी जोर से गूंज रहा है कि आपकी बार मुस्लिम आमदार। लेकिन एक सोचने जैसी बात है कि पिछले 30 सालों से ज्यादा वक्त से अमरावती शहर में कई ऐसे मुस्लिम कार्यकर्ता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दे दी। और बीते दिन ही अमरावती शहर के अंदर में मराठी पत्रकार भवन में अमरावती मुस्लिम कृति समिति का भी एक नियोजन किया गया था, जिसमें एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में अमरावती शहर के कई मुस्लिम चेहरे नजर आए, लेकिन इन सभी के बीच में कुछ ऐसे भी कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो अब भी पर्दे के पीछे है, जो खुल के सामने नहीं आए। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जनता तक पहुंचना चाहिए कि क्या कांग्रेस को मत देना चाहिए मुसलमानों ने या अपना निजी फैसला लेना चाहिए। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं अभी साबुनपुरे में, और साबुनपुरे की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जो पीछे 35 सालों से कांग्रेस के साथ में जुड़ी है, जनाब सैयद तनवीर आलम। विदर्भ न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों एक जो नारा गूंज रहा है कि अब की बार मुस्लिम आमदार, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते आप चाहते हैं कि इस बार ये हो या कुछ उलटफेर हो? बिल्कुल, मैं ये तहे दिल से चाह रहा था कि अब की बार मुस्लिम आमदार होना चाहिए। जिस तरीके से हर वक्त हमारे पूरे समाज ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, मुश्किल हालातों में भी हमने साथ में रहे हैं, तो इस बार जब खासदार की सीट चुनकर आई है, पिछली बार भी जो चुनकर आई थी वो उसमें मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा सहयोग था। तो इस वक्त भी जब ये इलेक्शन आए, चुनाव के दौरान में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन लोगों से यहाँ पर चर्चा की गई कि भाई हम पूरे मुस्लिम लोग समर्थन करते हैं बलवंत वानखड़े साहब को, लेकिन इसके लिए आने वाले विधानसभा में हमारी ऐसी अपेक्षा है कि आपने हमको टिकट देना चाहिए। तो उस वक्त काफी जो बड़े नेता थे उन लोगों ने हामी भरी थी। उसी आधार पर अभी इस वक्त जो हमारे मुस्लिम समुदाय के हम लोगों के साथ के हमारे जो भाई थे, एक काफी हम लोगों ने बैठक ली। उसके बाद में तय ये किया कि अपने 3-4 लोगों में से किसी एक ने टिकट की डिमांड करना चाहिए। तो उसमें एडवोकेट शोएब खान साहब ने, जो मेरे बड़े भाई है, माजी अध्यक्ष रह चुके बार काउंसिल अमरावती के, उन्होंने टिकट का डिमांड किया। फिर उसके बाद में नजीर खान बीके साहब, इन्होंने किया। महराज खान पठान, ये 3 लोगों ने कांग्रेस से टिकट का डिमांड किया। लेकिन अब इसे किसकी बदकिस्मती समझना चाहिए ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हमारी किस्मत तो अच्छी है, हम जिनके साथ रहे उनकी किस्मत ही चमकी। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको टिकट नहीं मिली तो हमारी किस्मत खराब। अब ये देखेंगे आगे। तो जो जिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आप लोगों ने लोकसभा के वक्त पर चर्चा की थी, क्या फिर उन वरिष्ठ नेताओं को इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि अमरावती शहर में यदि मुस्लिम आमदार के नारे के साथ में कांग्रेस को टिकट न दिया जाए तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भविष्य में भुगतना पड़ेगा? अब देखिए, अब अगर कोई इस बात पर विचार नहीं कर रहा तो वो उसका व्यक्तिगत मत है। शायद वो पार्टी का भला ना चाहता हो, वो पार्टी का भला ना चाहता हो। बात तो यही हो रहा है ना कि अगर एक बड़ी संख्या के समुदाय के लोग अगर आपसे टूट रहे हैं किसी चीज के लिए, तो जो यहाँ का लोकल नेता रहता है या वो जो वरिष्ठ रहते हैं वो ये देखते हैं कि भाई अपने करीब के आदमी को ना देते हुए समुदाय के उस व्यक्ति को टिकट दी जाए जहां से अपन टिकट के भरोसे अपना आमदार ला सकते हैं, अपना खासदार ला सकते हैं, और यही पड़ता रही है। हालिया दिनों में क्या बलवंत वानखड़े से भी इस संदर्भ में जो है कांग्रेसी बोलो या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाकर जो है कुछ चर्चा की कि भाई हमने आपके वक्त पर जो साथ दिया था, अब ये वक्त आ गया तो उसका हक अदा करना चाहिए, तो ऐसी कुछ आप लोगों की चर्चा हुई थी या मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेता लोग थे वो गए थे? अब ये थोड़ी सी गोपनीय बात है, इसलिए मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँ। नहीं तो जैसा हुई नहीं, बात तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आश्वासन दिए थे? बात तो हुई थी, उन्होंने कहा था मैं बात भी रखूंगा करके। कांग्रेस के ये 3 लोग नाम जो गिनाए आपने, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम है जो इस वक्त जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है। फिर जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार जो है मुस्लिम आमदार, तो इसका हल कैसे निकलेगा? फिर अब इसका हल निकलेगा, अभी मुस्लिम समुदाय के एक जो वरिष्ठ लोग हैं बड़े से और जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें एडवोकेट शोएब खान साहब वगैरह जितने भी लोग हैं और शहर के और बड़े जिम्मेदार हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये सब इंतजार कर रहे हैं अभी 2 दिन का। आपको 2 दिन बाद में सारी जानकारी शहर में हो जाएंगी कि क्या होने वाला है करके। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि पूरी तरीके से जिम्मेदारों की बात नहीं हुई। और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा तो ऊपरी लेवल पर भी हो चुकी, मीडिया तक भी
हो चुकी हुई है। बिल्कुल सही। तो फिर उनके तरफ से आप लोगों को कुछ अभी तक जैसा मनाने के हिसाब से या कुछ समझौते की बात के हिसाब से ऐसा कोई संदेशा नहीं आया क्या अभी तक कि भाई ये जो नारा तो सोशल मीडिया पे बहुत जोर पकड़ चुका हुआ है, ये अमरावती शहर ही नहीं पूरे विदर्भ के अंदर में नारा इस वक्त जो है अमरावती शहर का गूंज रहा है, तो क्या कांग्रेसियों की तरफ से भी आप लोगों को कुछ बुलावा, कुछ मीटिंग के लिए कुछ दरवाजा नहीं खटखटाया गया कि नहीं भाई ये अपने कट्टर कार्यकर्ता है, मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नेतृत्व करने वाले हैं, तो इनके पास में जाकर इस चीज का हल निकालना चाहिए? नहीं, मैं किसी और से उन लोगों की बात हुई तो मुझे तो नहीं पता इस बात। अच्छा, आप तक कोई संदेशा नहीं नहीं, है? मेरे तक के कुछ नहीं। यानी कुल मिलाकर ऐसा है कि ऐसा समझाया जाए कि अभी इस वक्त जो है कांग्रेस भी ये समझ रही है कि हमारा खासदार चुनकर आया है तो अमरावती विधानसभा से जो है हो सकता है कि आमदार भी चुनकर आए, लेकिन हालिया परिस्थिति के अंदर में आपको क्या लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से मत प्रतिशत हुआ था मुस्लिम समुदाय का, तो इस बार भी जो है कितनी वोटिंग है अमरावती लोकसभा में मुस्लिम समुदाय की और कितनी भागीदारी के तहत जो है सीट निकल सकती है? देखिए, ये कॉन्फिडेंशियली बातें है, इसलिए मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा। और आपने इसके पहले मुझसे पूछा कि भाई किसी कोई मनाने आया है, कोई बात करने आया क्या, लेकिन आपने बात बीच में रोक दी, इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि शहर में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है कांग्रेस के प्रति निष्ठावान और ईमानदार, विलास सिंघोले, जो इस चीज़ को मुस्लिम एरिया में बोलो और उनके एरिया में जो खींच रहा है कि भाई किसी भी तरीके से कांग्रेस की सत्ता लाना है करके, कांग्रेस का आमदार लाना है, तुम मेरे चेहरे को देखो। तो एकमात्र विलास सिंघोले ऐसा आदमी है जो अपने व्यक्तिगत तौर पे मेहनत कर रहा है। अमरावती शहर में 2-3 नाम ऐसे हैं जो अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, कुछ नाम ऐसे भी थे जो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े थे लेकिन उनकी जो है छवि बहुत अच्छी है, तो वो अगर से तस्वीरें सामने आती है तो क्या आप लोग मुस्लिम चेहरे के हिसाब से उनके नेतृत्व में काम करेंगे? बिल्कुल, अगर सारे जिम्मेदार एक जगह बैठकर तय करते हैं तो पहले हम उसको रेफरेंस देंगे। इस जरूरी नहीं कि हम कोई पार्टी से अगर टिकट दी नहीं दी, लेकिन अगर पूरे उलमा इकराम लोग और सारे जिम्मेदार अगर ये फैसला करते हैं कि भाई ये सक्षम व्यक्ति है तो समाज ने जाना चाहिए उनके पीछे। MIM हो गई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो गई, समाजवादी पार्टी होगी और दीगर ऐसे पार्टियों में जहां पर मुस्लिम समुदाय के अपने जो है बड़े बड़े कार्यकर्ता है, ये लोग भी सब एक जगह प्लेटफॉर्म पर मौजूद है क्या आप लोगों के साथ में कि ये इस पहल को हमें आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, देखिए, पार्टी लेवल के जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। हर पार्टी ये चाहती है कि उनका कैंडिडेट रहे, उनका कैंडिडेट चुनकर आए, लेकिन समाज के लिए एकजुट होकर अब एक बात यहाँ पर ये भी आने वाली है कि अगर मेरे समाज का व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है सपोज, और अगर किसी और समाज से कोई व्यक्ति सक्षम है, तो जनता ने और मैंने उस सक्षम व्यक्ति का साथ देना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेरा भाई है तो मैं उसके साथ में रहूं या उसे चूज करूं, लेकिन अगर मेरे भाई से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति अगर सक्षम आता है तो जनता ने उसका सहयोग करना चाहिए। जनता ने उनका सहयोग करना चाहिए। आने वाले वक्त में बीते लोकसभा चुनाव में भी शासन की ओर से जो है मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक पहल चलाई गई थी, आह्वान किया गया था। इस बार भी जैसे जो है विधानसभा के अंदर में भी मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने अपने मत का अधिकार करके एक अच्छी सरकार लाने की कोशिश की थी और एक अच्छे व्यक्ति को वोट दिया, मैं अभी भी ये चाहूंगा कि जितने युवा लोग हैं उन्होंने चूज करना चाहिए कि एक अपने लिए जनप्रतिनिधि ने क्या किया और क्या करना चाहेगा, किस तरीके से हमारे को मदद पहुंचा सकता है, किस तरीके से हमारे समाज का काम कर सकता है, किस तरीके से हमारे शहर का काम कर सकता है, शहर में रोजगार ला सकता है। ये सारी चीजों को गौर और फिक्र करते हुए उन्होंने बिल्कुल सेकुलर आदमी को वोट देना चाहिए। तो जैसे कि आपने जाना कि ये थे हमारे सैयद तनवीर आलम, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार इनका भी कुछ चेहरा आपको अलग सा नजर सा आया होगा। ये देखे होंगे आपने कि पिछले कई इंटरव्यू में इन्होंने खुलकर बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस की थी, लेकिन इस बार जो नारा गूंज रहा है अब की बार अमरावती शहर में मुस्लिम आमदार, इसके समर्थन में कहीं ना कहीं इनकी भी तस्वीर नजर आ रही है। कैमरामैन रईस चौधरी के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज।